का जिक्र है। जाननगर गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठे के पास खेती बाड़ी के लिए एक जमीन थी, जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ बाप के साथ रहता था। बिट्टू ने बकरों का एक फार्म बनाया हुआ था। बिट्टू बकरों की खरीदो फरोख्त का काम करता था, जिससे वो अच्छे पैसे कमाता था। एक दिन मीठा अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। अरे मीठे, क्या वजह, तेरी फसल तैयार होने में इतना टाइम क्यों ले रही है? बेगम, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। ये सोचकर मैंने प्याज की फसल लगाई थी कि ये जल्दी तैयार हो जाती है, पर ये मनहूस फसल तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही। मीठे, मैंने अपनी सहेली से सुना था कि बाजार में ऐसी केमिकल वाली दवाई मिलती है जिससे फसल जल्दी तैयार हो जाती है। बेगम, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। चल मैं कल बाजार जाके देखता हूँ। फिर अगला दिन होता है और मीठा आता है। चाचा जी, आपके पास कोई ऐसी फसल की दवा है जिससे मेरी फसल जल्दी तैयार हो जाए? बिल्कुल है, पर इस केमिकल दवाई का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना, इससे फसल को नुकसान भी हो सकता है। चाचा, मुझ समझदार इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अक्लमंद इंसान हूँ। चलो अब जल्दी से वो दवा दो। अच्छा बेटा, मैं अभी देता हूँ। फिर मीठा वो केमिकल वाली दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने खेत में आ जाता है और फसल पर दवाई का ज्यादा इस्तेमाल कर देता है और फिर घर आ जाता है। बेगम, मैंने फसल पर केमिकल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर दिया है। वाह मेरे मीठे, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखिए हमारे खेत की फसल कितनी जल्दी तैयार होती है। फिर अगला दिन होता है। नसीबो और मीठा खुशी खुशी खेत पर आते हैं, लेकिन खेत देखकर वो सकते में आ जाते हैं। खेत केमिकल वाली दवाई से बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। मोटी नाक वाली औरत, तूने तो बोला था केमिकल वाली दवा से फसल तैयार हो जाएगी, पर ये तो सारी फसल तबाह हो गई। मीठे, मेरी सहेली ने तो ये बोला था कि फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। मीठे, जरूर तू 2 नंबर दवा खरीद के आया हो। मोटी औरत, अपना मुंह बंद कर। तेरे मशवरे ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और परेशान जंगल में आ जाता है, जहाँ उसकी नजर एक ऐसे बकरे पर पड़ती है जिसके सींग काफी बड़े होते हैं। इस बकरे के सींग तो पूरी सरार लग रहे हैं। जाकर बाबा जी से इन सींगों का पूछता हूँ। मीठा वहाँ पर आ जाता है। बाबा जी, मेरी दूर से इस बकरे के सींगों पर नजर पड़ी। मुझे इसके सींग बहुत पुरस्कार लगे। क्या वजह है इसके सींग ऐसे क्यों हैं? बेटा, इसके सींग इसलिए अजीब है क्योंकि इसके सींगों में एक राज छुपा है। बाबा जी, राज की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे इसके सींगों में सोने का खजाना छुपा हो। बेटा, इसके सींगों में पुराने राजाओं का राज है, पर बेटा इसके सींग में वो राज जब जाहिर होगा जब इस बकरे की अच्छे से देखभाल रखी जाएगी। बाबा जी की ये बात सुनकर मीठा सोचने लगता है, जरूर इसके सींगों में सोना होगा। मुझे ये बकरा इस बाबा से खरीद लेना चाहिए। मीठा काफी बहस के बाद वो बकरा 10,000 में खरीद लेता है और उसे लेकर गांव आ जाता है और उसे एक ऊंची जगह पर बांध देता है। बकरे के हैरत अंगेज और चमकदार सींग की वजह से गांव के काफी लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। तभी नसीबो भी वहां पर आ जाती है। मीठे, इस बकरे के सींग तो बहुत चमकदार और नायाब लग रहे हैं। मीठे, ये बकरा किसका है? फिर मीठा नसीबो को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नसीबो खुश हो जाती है। वाह मीठे, ये तो तूने बहुत कमाल की खबर सुनाई है। चल मीठे, इस बकरे को घर ले चलते हैं। ऐसा न हो इन सब गाँव वालों की इस बकरे को नजर लग जाए। फिर वो बकरे को घर ले आते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी बिट्टू के पास आता है। बच्चों, तुम्हें पता चला? बेटा, ऐसा बकरा लेकर आया है जिसके सींग बहुत चमकदार है। आज तो गांव वाले उस बकरे को देखने के लिए जमा हो गए थे। भाई, आपकी इस बात को सुनकर तो मेरा भी दिल कर रहा है उस बकरे को देख कर आऊं। अब बेटा, जाकर देख तो ऐसा भी क्या है उस बकरे में जिसे देखने के लिए पूरा गांव
जमा हो गया था। बिट्टू जी मैं तो बोलती हूँ अगर मीठे भाई वो बकरा बेचने के लिए तैयार हो जाए तो आप वो बकरा अपने फार्म पर ही बांध लें। ठीक है बेगम, मैं जाता हूँ। अगर मीठे भाई का बकरा बेचने का इरादा हुआ तो मैं खरीद लूँगा। फिर बिट्टू घर से निकलता है और मीठे के घर आ जाता है। बिट्टू बकरे के सींगों को देखता है, वो वाकई चमकदार और पुरस्कार लग रहे होते हैं। मोटे यहाँ खैर से आया है तू आज? मीठे भाई मैंने सुना है आपके पास अजीब सींगों वाला बकरा है तो मैंने सोचा जाकर देख आऊं। अब देख लिया ना, चल मेरा पुत्र निकल यहाँ से। अच्छा मीठे भाई मैं चला जाता हूँ। अगर आपका ये बकरा बेचने का इरादा बने तो मैं आपसे खरीद लूँगा। मोटे बिट्टू हमें नहीं बेचना ये बकरा। चले भैया से निकल, हमें अपने बकरे के लिए ताज़ा ताज़ा घास फूस का इंतजाम भी करना है। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और फिर घर आ जाता है। बिट्टू जी सुनाए कैसा था मीठे भाई का बकरा और आपने इनसे खरीदने की बात की? बेगम बकरा बेचना तो दूर की बात थी, उन्होंने बकरे को अच्छे से देखने तक नहीं दिया। चले बिट्टू कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत करें, मीठे भाई तो है ही बदतमीज। जबकि दूसरी तरफ मीठा और नसीबो बकरे को ताज़ा ताज़ा घास खिलाते हैं और उसकी खूब खिदमत करते हैं। बेगम मेरा दिल कर रहा है आज इस बकरे के थोड़े से सींग तोड़कर इससे सोना निकाल लूं। मेरे मीठे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी तुझसे ये बोलने वाली थी। फिर वो बकरे के पास आते हैं। मीठा थोड़ा सींग तोड़ता है और देखता है लेकिन उसमें कोई सोना नहीं होता। हाँ मीठे है इसमें सोना? नहीं बेगम, ये सींग तो अंदर से खाली है, इसमें तो कोई सोना नहीं है। ये क्या मीठे, तू तो बोल रहा था कि इसमें सोने का खजाना छुपा होगा, पर मीठे मुझे तो लगता है ये सींग ढोल की तरह अंदर से खाली है। ना बेगम ऐसा मत बोल, मुझे पूरी उम्मीद है इसके सींगों के अंदर जरूर सोना निकलेगा। मीठे जब सोना इसके सींगों से ही निकल रहा है तो हम इस बकरे को ताज़ा ताज़ा घास फूस खिलाकर खर्चा क्यों कर बेबे? फिर वो उस बकरे को बासी घास खिलाते हैं, उसके सींगों का वो अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब बकरा कमजोरी की वजह से सूख जाता है। मीठे इस बकरे की जिस तरह की हालत हो गई है मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन जिंदा रह पाएगा। मीठे तोड़ दे इसके सींग और आज ही इसके सींगों से सारा सोना निकाल लेते हैं। हाँ बेगम तू ठीक बोल रही है, तोड़ देते हैं इसके सींग और सोने का खजाना निकाल कर माला माल हो जाते हैं। फिर वो सींग तोड़ते हैं पर अंदर से कुछ नहीं निकलता, जिसे देखकर वो परेशान हो जाते हैं। आए बेगम हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, ये तो खाली है। उस बाबा के बच्चे ने मुझे धोखे से बकरा बेचा है। मीठे तू तो इस बाबा के हाथों बेवकूफ बढ़ गया। मीठे इससे पहले कि ये बकरा मर जाए मोटे बिट्टू को बेचकर अपना नुकसान पूरा कर ले। हाँ बेगम मैं जाता हूँ बिट्टू के पास और उसे बातों में पटाकर बेचता हूँ अपना ये मनहूस बकरा। फिर मीठा वो बकरा लेकर बिट्टू के फार्म पर आ जाता है। ये क्या मीठे भाई, आपने इस बकरे का क्या हाल कर दिया है, ये तो सूख कर कांटा हो गया है। बिट्टू जब ही तो मैं ये बकरा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, हमें बकरे का ख्याल रखना नहीं आता। बिट्टू मुझसे ये बकरा खरीद लो, तुम ही इसका अच्छे से ख्याल रख सकते हो। बिट्टू को बकरे की ये हालत देखकर बहुत तरस आता है और वो मीठे से वो बकरा खरीद लेता है। मीठा पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू वो बकरा लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी छम्मो को सारी बात बताता है। छम्मो को भी उस बकरे पर बहुत तरस आता है। बिट्टू जी मीठे भाई ने इस बेज़ुबान बकरे का क्या हाल कर दिया है, पर बिट्टू हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर छम्मो और बिट्टू बकरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ मीठा नसीबों को कहता है, बेगम बिट्टू मोटा तो बहुत बेवकूफ निकला जो उसने वो हड्डियों का ढांचे वाला बकरा खरीद लिया। हाँ मीठे मोटे लोग होते ही बेवकूफ हैं। वो दोनों बिट्टू की बेवकूफी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जबकि छम्मो और बिट्टू बकरे की अच्छे से खिदमत करते हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बकरा अब सेहतमंद हो चुका होता है और उसके सींग भी दोबारा से आ गए होते हैं। बेगम ये
बकरा अब एकदम सेहतमंद और चाको चौबंद हो गया है। मैं अब इसे अपने फार्म पर बांध देता हूँ ताकि ये और बकरों के साथ खुश रहे। फिर बिट्टू उस बकरे को फार्म पर बांध देता है। तभी एक अरबी बकरा खरीदने उसके फार्म पर आता है तो उसकी नजर उस बकरे की चमकदार सींगों पर पड़ती है। भाई तुम ये चमकदार सिंग वाला बकरा कितने का बेच रहे हो? अरबी भाई मैं ये बकरा नहीं बेच रहा, मुझे इससे लगाव हो गया है। आप कोई और बकरा पसंद कर लें। पर मुझे यही बकरा खरीदना है। मैं तुम्हें इसके 25 लाख रुपए देंगे। मुझे यह हाल में खरीदना है। पर अरबी भाई इस बकरे में ऐसा क्या है जो आप मुझसे ये 25 लाख रुपए का खरीद रहे हो? भाई इस बकरे के सिंग आम सिंग नहीं है। ये सिंग एक नायाब पहाड़ी जड़ी बूटी खा कर पैदा होता है जो सिंग के अंदर एक खास किस्म का तेल बनाते हैं। इसकी सिर्फ एक बूंद ही जहर के असर को खत्म कर देती है, जिस तेल की कीमत बाजार में सोने से भी ज्यादा है। क्या सच में इसके सिंगों से ऐसा तेल निकलता है? हाँ बिल्कुल होता है, मगर सेहतमंद बकरे के सिंग ही ऐसा तेल बनाता है, जबकि कमजोर बकरे में ये राज मर जाता है। बिट्टू ये सब हैरान खड़ा सुन रहा होता है। फिर बिट्टू वो बकरा 25 लाख रुपए का बेच देता है। मीठे का दोस्त कम्मू छुपा ये सब देख रहा होता है। वो जल्दी से मीठे के पास आता है। मीठे मीठे बिट्टू तो माला माल हो गया है। कम्मू आखिर क्या कहना चाह रहा है, साफ साफ बता। फिर कम्मू उन्हें सारी बात बताता है, जिससे सुनकर वो दोनों भी सख्ते में आ जाते हैं। हाय बेगम, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका मतलब वो बाबा सही बोल रहा था कि इस बकरे की सींगों में एक राज छुपा है। जा मीठे, तूने तो अमीर होने का चांस जाया कर दिया। तुझसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। ये कहकर कम्मू वहाँ से चला जाता है। मीठे, ये तो हम बिट्टू को बेवकूफ बोल रहे थे, पर ये तो हम ही बेवकूफ निकले। ओ मनहूस औरत, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पहले तूने फसल तबाह करवाई और उसके बाद तूने ही बिट्टू को बकरा बेचने का बोला। मीठे, मुझे पर इल्जाम मत लगा पियो। तू है ही एक नंबर का लालची इंसान। इससे पहले कि हम भूखे मर जा, बेपड़े खेतों पे काम शुरू करते हैं। फिर वो दोनों औकात से खेतों पर काम करने लग जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और आप लोग कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अब यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है कार्टून की, और अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। बाकी ये छोटा सा गेम है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जॉइन।